नमोस्तोचर श्री शुभांगी दोषी फलटन से अपनी शंका रख रही हैं। जैन धर्म के अनुसार 5 काय के जीव हैं, पर जीव मतलब जो खा सकता चल सकता है, तो सब जीव कैसे? कृपया समाधान करें। 5 काय के जीव, काय मतलब शरीर, 5 प्रकार का शरीर होता है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमण, ये 5 प्रकार के शरीर और शरीरधारी जो जीव हैं वो जीवन उनका कहलाता है। जीवन यापन करने वाले, जो प्राणों को धारण करने वाले, तो प्राणों की रक्षा और संरक्षण के लिए जो जीव है वह अपनी प्रवृत्ति करता है, और प्रवृत्ति करने वाले को व्यवहार से जीव कहते हैं। निश्चय से, शुद्ध निश्चय से तो जो चैतन्य प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं, और व्यवहार से जो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं। ऐसे प्राणधारी जो जीव होते हैं उनका श्वासोच्छ्वास भी होता है, उनका आहार विहार आदि भी होता है, तो इसलिए उन्हें व्यवहार से जीव कहते हैं। निश्चय से चैतन्य प्राणधारी जीव कहलाता है। नमोस्तोचर श्री रेखा जैन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। योगसार प्रभात टीका में 5 ज्ञानों के बारे में बताया है, लेकिन मति ज्ञान का विषय मूर्तिक तथा अमूर्तिक को बताया है, वह किस अपेक्षा से है? कृपया समाधान करें। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है, और जो मूर्तिक पदार्थों को ही जानता है, मूर्तिक पदार्थों को जानता है और अमूर्तिक पदार्थों को भी जानता है। जैसे मैं मति ज्ञान से ये आकाश है ऐसा जानता हूँ, देखता नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान का विषय तो मेरा बन सकता है। ये काल द्रव्य है, यह धर्म अधर्म द्रव्य है, ऐसे मेरे ज्ञान का विषय बने अमूर्तिक द्रव्य भी। और मूर्तिक द्रव्य जो ज्ञान का ही विषय नहीं, अपितु जो स्पर्श में, छूने में भी, सूंघने में भी आए, ऐसा मूर्तिक ज्ञान भी मति ज्ञान वाले को होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर योग प्रावत ग्रंथ में मति ज्ञान के विषय को मूर्तिक भी कहा और अमूर्तिक भी कहा, कि वह मूर्तिक को भी जानता है और अमूर्तिक को भी जानता है। नमोस्तोचर श्री मिनी जैन धर्मोदय तीर्थ कनाट पुलिस राजा बाजार दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। किसी मंत्रों में कभी कभी 2 बार नमः आता है, जैसे नमो नमः, उसकी क्या विशेषता है? कृपया समाधान करें। नमो नमः, नमस्कार हो, नमस्कार हो, 2 बार नमस्कार, 3 बार नमस्कार। आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की टीका में इसका समाधान किया। एक गाथा में 2 बार नमो नमो आया, तो वहाँ पर टीकाकार ने प्रश्न किया, तो उसका समाधान किया कि ये विशेष भक्ति होती है। जब हम पूज्य पुरुषों के प्रति विशेष भक्ति होती है तो बार बार नमस्कार आदि के भक्ति करने के परिणाम होते हैं। जैसे आप लोग मंदिर में जाते तो ओम जय 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 3 बार जय जय बोलते हो, महाराज जी को बुलाते हैं तो हो हे स्वामी नमोस्तु 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 3 बार नमोस्तु करते हो, भगवान को आवाहन करते हैं तो अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ये सब क्या है? हमारी विशेष भक्ति है, और विशेष भक्ति के कारण एक बार नहीं अनेक बार नमस्कार करने के भाव परिणाम होते हैं। इसलिए ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः, तो ये बार बार उनको नमस्कार करने का परिणाम अंतरंग में उनके ज्ञान की महिमा, उनके गुणों के प्रति महिमा जब आती है तो विशेष भक्ति ऐसी ही प्रकट होती है। इसलिए 2 बार नमो नमः लिखते हैं। नमोस्तोचर श्री राजकुमार जैन महासभा कनाट पुलिस दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। आजकल प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों में जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, जिसमें भगवान की और गुरु की फोटो रहती है, फिर उसका कुछ दिनों बाद गलत उपयोग किया जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया कर समाधान करें। प्रचार प्रसार में इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं जिससे अभिनय और अनादर भी होने लगता है। पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर सड़कों में लगाना, रास्तों में लगाना, गलियों में लगाना, और उसमें भी भगवान की फ़ोटो, गुरुओं की फ़ोटो इस प्रकार से लगाते हैं। वो फट जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं,
नालियों में गिर जाते हैं और अन्य लोग जो हैं उसका दुरुपयोग भी करते हैं। महानुभाव, हमें अपने मंदिर के परिसर में ही या अपनी जैन कॉलोनी हो या जैनों के घर में ऐसे लगाना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक स्थल में मत लगाएं जहाँ पर उनकी अविनय हो। जैन के परिवार घर के सामने अब लगा दीजिए, घर में लगा दीजिए, वो विनय भी रखेगा। मंदिर के परिसर में लगाइए, विनय रखेगा। और छपाने का शौक़ है तो उसके विसर्जन का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम आदि हो जाने के बाद विधिवत तरीके से शोधन पूर्वक करते हुए उस पत्र पत्रिकाओं का, पोस्टर आदि का विसर्जन भी करना चाहिए। कार्यक्रम हुआ 1 घंटे 2 घंटे का, इसके बाद जा बैठ गए घर में और वो पोस्टर पड़े हुए हैं तो अविनय हो रही है। जितना शौक़ और जितना उत्साह था लगाने में, उतना ही उत्साह उसका विसर्जन में भी होना चाहिए। विधिवत तरीके से उसका विसर्जन कर दिया जाए तो अविनय नहीं होगी, और ऐसे स्थानों में लगाएं जहां पर उसका अपमान, अविनय ना हो। नमोस्तोचर श्री अतुल जैन, सोलन, हिमाचल प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, उसी के आधार पर कर्मबंध का अभाव मानता है, तो क्या उसको ऐसा कहना उचित है? कृपया समाधान करें। मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा कहना ये अहंकार है। सम्यक दर्शन जो है अनुभव का विषय है, यह वचनों का विषय नहीं है। ये श्रद्धा जो है वो तुम्हारी अपनी अंतरंग में है, इसका आप अनुभव करो, बताने का नहीं होता है। और ये अहम भरने का स्थान नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। हाँ, शास्त्रों में लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि है उसके अनंतानुबंधी और मिथ्या संबंधी जो कर्म हैं उनका अभाव हो जाने के कारण वो अबंधक कहलाता है। अन्य कर्मों के अभाव आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है। मात्र अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के साथ और भी प्रगतियां होती हैं पहले गुण स्थानवर्ती, उन प्रगतियों का उसका अबंध है, आश्रय नहीं है, इसलिए उनका बंध भी नहीं है, इसलिए अबंधक कहते हैं। और कोई कहे कि देखो अब मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया, मुझे इन कर्मों का बंध नहीं होता, किसी कर्म का बंध नहीं होता है, तो सच में उसे जिन आगम में श्रद्धा ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हो सम्यक दृष्टि है? ये अवधि ज्ञानी, मनः परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही यह बता सकते हैं कि यह जीव सम्यक दृष्टि है। इसके कषायों का उपशम क्षयोपशम हुआ है। तो इस प्रकार से हमें दम नहीं भरना चाहिए। हाँ, आप व्यवहारिक सम्यक दृष्टि कह सकते हैं कि देखो मैं व्यवहार सम्यक दर्शन का पालन करता हूँ, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करता हूँ, उनके पास ही जाता हूँ, अन्य के पास नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं जो है सम्यक दृष्टि व्यवहारी हूँ, ऐसा कह सकते। लेकिन निश्चय सम्यक दृष्टि का कहना अपने वश की बात नहीं है और ऐसा कह के अहंकार भी नहीं करना चाहिए। नमोस्तोचर श्री विवेक जैन, नैनागिर, मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। निस्सही का क्या अर्थ है? कृपया समाधान करें। निस्सही का अर्थ होता है हमें स्थान दें, हम भी इस स्थान में बैठ कर के रह कर के धर्म ध्यान करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। जैसे किसी किले आदि में गए तो निश्चय ही वहाँ पर कोई देवी देवता का निवास तो नहीं है, मंदिर में कोई देवी देवता तो नहीं है अदृश्य रूप से, उनसे स्थान मांगना, हम यहाँ रहना चाहते हैं या पूजा पाठ करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, हमें स्थान दो, यही इसका निश्चय का अर्थ होता है कि प्रार्थना करना हमें स्थान मिले।